मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आइए देख लेते हैं कि फ्राइडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। फ्लैट टू पॉजिटिव गिफ्ट निफ्टी इस समय दिखाई दे रहा है 20 21 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर 25,290 के पास ट्रेड होता हुआ। फ्लैट टू नेगेटिव इस समय डाउ फ्यूचर्स है, सपाट सुस्ता कारोबार वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पर आप कह सकते हैं हरे निशान में डबल डिजिट गेन्स के साथ नास्डैक फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहा है। एशियन मार्केट्स पे नजर डालें तो यहाँ पर हरियाली छाई हुई है। 170 अंकों की स्ट्रेंथ जापानीज मार्केट निके में है और इस स्पेस में जितने मार्केट्स खुले उनमें एटलीस्ट आधे से 0.1% की मजबूती दिखाई दे रही है। कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं कुछ मिला जुला सा एक्शन है। कच्चा तेल यहाँ पर हम देख रहे हैं $79 के नीचे ट्रेड हो रहा है। सोने चांदी में बीते सत्र फिर से रिकवरी देखने को मिली है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और महत्वपूर्ण ट्रिगर और डेटा पॉइंट्स कौन से जहां पर नजर रखनी, आइए जान लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। तेजी का नया लाइफ हाई हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखा है और कुछ बढ़िया इकोनॉमिक डेटा भी निकल कर आया है, तो क्या डेटा रहा है और मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया है? मार्केट्स ने अच्छा रिएक्शन दिया है, अच्छे मूड में ही दिख रहे हैं। हमारे बाजार भी नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, अमेरिका में भी हम देख रहे हैं लगातार नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं और कल शाम भी ऐसा ही एक्शन रहा। आज सुबह ग्लोबल बाजार भी आपको बढ़िया मूड में दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त आपको दिखा रहे हैं, एशिया में भी अच्छा कारोबार होते हुए दिख रहा है। कल 250 अंक उछलकर डाउ ने नया क्लोजिंग हाई बनाया है, नया इंट्राडे हाई भी बनाया है और अच्छी मूव आई है। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो करीब 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख ही रहा था, तो उसके मुकाबले देखें तो अच्छी बढ़त दिखी है। हालांकि जो एक्चुअल हाई था वो यहाँ से भी और ऊपर था, तो ऊंचाई से करीब 250 अंक नीचे बंद हुआ है डाउ, बट फिर भी अच्छी बढ़त के साथ ही आपको बंद होते हुए दिख रहा है। नास्डैक में आपको हल्की नरमी दिखी है। S&P 500 आपका एकदम सपाट रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया का बड़ा योगदान था, जो कल नतीजों के बाद करीब 6.5% लुढ़का है। अगर आप एनवीडिया की गिरावट हटा दें तो S&P 500 और नास्डैक दोनों ही आपके लिए इनफैक्ट पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि एनवीडिया की बड़ी वेटेज है, 7% से ज्यादा की वेटेज S&P 500 में, तो उसका इंपैक्ट दिखा है। बट अदरवाइज ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। इनफैक्ट जो रसल 2000 इनका ब्रॉड मार्केट स्मॉल कैप इंडेक्स वो आपके लिए करीब 0.65% ऊपर बंद होते दिखा है। तो नेट अच्छी मूव आती हुई दिखी अमेरिकी बाजारों में, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी। एनवीडिया के नंबर्स भी शानदार थे, बस बाजार और ज्यादा अच्छी गाइडेंस चाहता था जो कंपनी ने नहीं दी है, इसलिए स्टॉक पर आपको प्रेशर आते हुए दिखा है। जीडीपी डेटा ये अच्छा था। रिवाइज्ड जीडीपी डेटा आया है Q2 का, पहले 2.8% का था, वो अब बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। तो कुछ समय पहले जो मंदी की चिंता आ रही थी, एटलीस्ट ये जीडीपी के डेटा वो तो नहीं दर्शा रहे हैं, क्योंकि पिछली तिमाही में 1.4% जीडीपी थी, तो डबल से ज्यादा की जीडीपी आपने इस बार Q1 में 1.4% थी, Q2 में 3% जीडीपी आई है, तो वो दर्शा रही है कि इकोनॉमी में तो कोई परेशानी नहीं है। आज इनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है, 2.5% पर स्टेबल रहने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, फेड अपनी पॉलिसी इस डेटा को देखकर भी बनाता है, तो देखते हैं आज इस पर बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे। यूरोप में अच्छा मूड था, कोई परेशानी नहीं थी। डॉलर इंडेक्स में हमने हल्की रिकवरी देखी है, 101 के ऊपर है, एक हफ्ते की ऊंचाई पर। कच्चे तेल में आपको थोड़ा एक्शन आज सुबह आते हुए दिख रहा है। सोने में कल रिबाउंड आया है, चांदी में भी 2 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा है, बट नेट कोई ऐसी परेशानी वाली संकेत नहीं आ रहे। तो अच्छे मूड में ग्लोबल बाजार, डेटा के दम पर अच्छा रिएक्शन भी आपको आते हुए दिख रहा है। ओके, तो मजबूत संकेत है और हमारे मार्केट्स को इसका कितना सपोर्ट